हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओम एजुकेशन सेंटर। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 3.2। 3.1 हम करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 1। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ रैखिक समीकरण युग्म के बारे में कुछ बातें दी गई हैं, उन्हें जान लेते पहले, फिर इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। चैप्टर जो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ रैखिक समीकरण के बारे में 3 तथ्य दिए गए हैं, पहले इनको समझ लें। तो पहला कहता है कि जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हों तब समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। तब जो स्थिति बनेगी वो ये बनेगी, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, ये a1 a2 क्या है, इससे पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर इस प्रकार का ये समीकरण युग्म आता है तो यह समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होगा। ठीक है, यानी कि इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे कि समीकरण युग्म से संगत है या असंगत है, तो इसके लिए हम पहले यहाँ बता के चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट इसका जो सेकंड पॉइंट है कि जब रेखाएं समांतर हों तब समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। तब इस स्थिति में a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, और यह स्थिति हमारी कहलाएगी, यह समीकरण युग्म असंगत होगा। ठीक है, कैसा होगा, असंगत। जब रेखाएं समपाती हों तब समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और यहाँ पर कंडीशन ये होगी a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, और यह समीकरण युग्म संगत होगा। इनको थोड़ा ग्राफिकली और जान लेते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो देखिए a1/a2 इसमें क्या है कि जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि जब ग्राफ होता है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो यहाँ पर जब रेखाएं खींची जाती हैं इस तरह से दो रेखाएं, तो जब दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तब ये कंडीशन लागू होगी। ठीक है, सेकंड कंडीशन किस तरह से लागू होगी, जब रेखाएं समांतर हों, यानी कि जब कोई ग्राफ बनाया गया होगा इस तरह से, देखिए यहाँ पे कि जब कोई ग्राफ बनाया है यहाँ, तो कोई दो रेखाएं इस तरह से आ जाएं, एक रेखा ये जा रही है और दूसरी रेखा ये, तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी, तब वहाँ पे क्या होगा, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, क्योंकि रेखाएं एक दूसरे को कहीं टच ही नहीं कर रही, तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन ये है कि जब रेखाएं समपाती हों, समपाती का मतलब समझ लीजिए, समपाती एक वर्ड है, समपथ, पथ मतलब रास्ता। ठीक है ना, तो एक ही रास्ते पर, यानी कि एक ही रास्ते पर सभी दोनों रेखाएं हों, तब क्या होगा, तो वहां अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कैसे समझिए इसको, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और यहाँ पर मान चलिए कि ये एक रेखा है और इसी के ऊपर दूसरी रेखा है जो समपाती है, इसी के ऊपर, बिल्कुल जस्ट इसी के ऊपर, तो ये इसके प्रत्येक बिंदु पर जो है काट रही है, यहाँ भी कट कर रहा है। अब चाहे कोई सा बिंदु ले लीजिए, ये हर जगह एक दूसरे को काट रही हैं, तो जब हर जगह काट रही हैं तो इसके जो है बहुत सारे पॉइंट होंगे, और जब बहुत सारे पॉइंट होंगे तो इसके सॉल्यूशन भी बहुत सारे होंगे, तो इसलिए इसको कहा गया कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और ये समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब पढ़ते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल कीजिए। ठीक है, इनको जो है ग्राफी विधि से भी हल करना है, उनके सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, सबसे पहला इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले माना यहाँ पर लिख देंगे, माना प्रतियोगिता में लड़कों की संख्या इक्वल x तथा लड़कियों की संख्या, ठीक है, लड़कियों की संख्या या प्रतियोगिता में पूरा लिख लो जी, तथा प्रतियोगिता में लड़कियों की संख्या इक्वल y है। ठीक है, क्योंकि ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, इसलिए इसमें 2 चर ले लें। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10 विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि कुल विद्यार्थी 10 हैं, तो हम इसको लिख देंगे x + y = 10। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेंगे।
अब ये कह रहा है कि यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है। देखेंगे कि लड़कों की संख्या है x इक्वल लड़कियों की संख्या है y, और ये कह रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो इसमें जो है 4 अधिक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल करने के लिए इसमें 4 ऐड कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ जो y है वो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x + 4। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x + 4। तो यहाँ पे y का मान समीकरण, इसको समीकरण 2 भी बोल सकते हैं, वैसे समीकरण इसको 2 बना लो। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब 1 में रखेंगे तो हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे y के इक्वल में क्या रखना है, यहाँ पे ये हो जाएगा x, ये तो x रहेगा, y के इक्वल में x + 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा x + 4 = 10। ये हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 2x, 4 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएंगे 10 - 4। तो x इक्वल हो जाएगा, यहाँ बचेंगे 6, तो 2 अपॉन में चला जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा 3। यानी कि x क्या थे, लड़कों की संख्या। तो यहाँ पे लड़कों की संख्या बराबर लिख देंगे हम कि लड़कों की संख्या x बराबर 3। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रख दो या 1 में रख दो, दोनों से सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ जब 2 में रखेंगे, देखिए यहाँ पे कितना आया है, 3 आया है, तो ये हो जाएगा 3 + 4 = y। ठीक है, तो y इक्वल कितना आ गया, 7। तो यहाँ देखिए लड़कियों की संख्या कितनी होगी, यहाँ लिख लें, लड़कियों की संख्या होगी हमारी 7। ठीक है, तो लड़कों की संख्या 3, लड़कियों की संख्या 7। और ये इस क्वेश्चन की जो कंडीशन थी वो भी इसमें अप्लाई हो रही है कि ये कह रहा था कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक होनी चाहिए, यानी कि x लड़कों की संख्या 3 है, लड़कियों की संख्या 7 है, तो ऑलरेडी यहाँ पे 4 अधिक होगी। बिल्कुल कंडीशन सही है। चलिए अब इसको थोड़ा सा ग्राफी विधि से और देख लेते हैं। तो यहाँ तक अगर आपने जो है समझ लिया हो तो इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसको साफ करके तो थोड़ा ग्राफी विधि से हल करेंगे इसको। ठीक है, चलिए देखिए हमारे यहाँ 2 समीकरण दिए गए हैं, एक x + y यानी कि जो कि फर्स्ट समीकरण था, दूसरा हमारा था y = x + 4। ठीक है, तो यहाँ हम समीकरण 1 से देखेंगे। समीकरण 1 को यहाँ से, यहाँ समीकरण 2 को इधर लिख दें। ठीक है, ये था y = x + 4, ये है इक्वेशन सेकंड। तो पहले समीकरण 1 से देखें। समीकरण 1 से यहाँ x और y की दोनों वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे कि x इक्वल हो जाएगा 10 - y। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट निकालने हैं x और y के, एक x ये हो जाएगा, y ये हो जाएगा, और इसके 2 पॉइंट निकालने हैं हमें। तो देखिए, तो हमें यहाँ y का कुछ ऐसा मान रखना है कि लगभग वो कुछ x के आसपास आ जाए या y के नंबर के आसपास आ जाए। ठीक है, तो मान के चलिए यहाँ पर अगर y = 5 रख लिया जाए तो यहाँ 10 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5, तो वो x का मान हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर y का मान अगर 4 रख लिया जाए तो x यानी कि 10 में से अगर 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6, तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, ये 10 है यहाँ पे। इसी तरह से 2 पॉइंट निकाले हमारे। इसी तरह से समीकरण 2 से भी निकाल लें। तो समीकरण 2 देखो, ये हो जाएगा कि समीकरण 2 क्या था, y = x + 4 था। ठीक है, समीकरण 2 ये है। तो यहाँ देखेंगे समीकरण 2 से देखेंगे, समीकरण 2 से तो 2 पॉइंट यहाँ से निकालेंगे, समीकरण 2 से 2 पॉइंट निकालेंगे, एक x का एक y का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि x इक्वल क्या रखा जाए कि ये y का मान जो है लगभग इक्वल आ जाए। तो यहाँ अगर हम y जो x का मान अगर हम रखें, x का मान अगर हम 1 रखते हैं तो देखो 1 और 4 कितने हो जाएंगे, 5। x का मान अगर हम 1 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 4 और 1 5। ठीक है, ये हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम x का मान 2 रखें, x का मान अगर हम 2 रखेंगे तो 4 और 2 ये हो जाएंगे 6, तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ ये कंडीशन आती है। अब इसी से बनाएंगे ग्राफ। ठीक है, इसी से जो है ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए ग्राफ किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, x का 5 y का 5।
तो फर्स्ट पॉइंट यानी कि x का 5 दोनों प्लस के हैं, तो x का 5 और y का 5 यहाँ पे ये इसके ऊपर जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे 5,5। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे x का 6 y का 4, x का 6 ये रहा और y का 4 यहाँ आ जाएगा। 6 ये रहा आपका और y का 4 यहाँ आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 6,4। ठीक है, इन दोनों को मिलाती हुई एक लाइन ऐसे खींच देंगे, ये रेखा खींच गई। अब समीकरण 2 से देखेंगे। समीकरण 2 से क्या है हमारा, x 1 है y 5 है, x 1 है और y 5, ये 1 रहा और y 5 ये है, तो यहाँ एक पॉइंट ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 1,5। ठीक है, x 2 है y 6 है, x 2 है, ध्यान रखना x 2 है और y 6 है, ये x 2 और y 6 यहाँ ये रहा। ठीक है, ये तो इसको थोड़ा सा सही लिख लें, 1,5 यहाँ हो जाएगा, ये 1,5। ठीक है, और ये जो है ये आ जाएगा 2 और 6। तो अब जब इन दोनों को मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे, यहाँ से इन दोनों को मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे, ये रही। ठीक है, ये तो यहाँ हमें एक पॉइंट मिल रहा है, ये यहाँ एक पॉइंट मिल रहा है और जो पॉइंट मिल रहा है 3,7, यानी कि जो x है वो 3 है और y जो है वो 7 है। ठीक है, तो हमने यही इसका आंसर निकाला था। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x = 3 और y = 7, अर्थात लड़के 3 और लड़कियां 7 हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ इसका सॉल्यूशन मिल गया है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपके। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब ये सेकंड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कुल 46 रुपये यानी कि 46 रुपीज़ है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, इसको भी हमें ग्राफी विधि से हल करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर, माना पहले पेंसिल दी गई है तो लिख लेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य है x रुपये। ठीक है, इसी तरह से तथा एक कलम का मूल्य कितना है, ये मान लेंगे हम y रुपये। ठीक है, इस तरह से। तो कंडीशन इसमें देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन केस फर्स्ट लेंगे इसमें। ठीक है, केस फर्स्ट यानी कि कंडीशन फर्स्ट या केस फर्स्ट कह सकते हैं। तो उसमें कह रहा है 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 5x। एक कलम का मूल्य y रुपये है, तो 7 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा 7y। ठीक है, और दोनों का टोटल कुल योग कितना है 50 रुपीज़ है। ये इसको हम ले लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट इसकी यह केस सेकंड देखेंगे। यहाँ पर केस सेकंड क्या है इसका, तो केस सेकंड है, देखिए चाहे तो आप इससे पॉइंट निकाल सकते हैं, यहाँ से पहले पॉइंट निकालें फिर केस सेकंड लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से पहले पॉइंट लेंगे, यहाँ से तो ये हो जाएगा 7y, उधर चले जाएंगे माइनस के, ये हो जाएगा 5x = 50 - 7y, और ये 50 जो 5 जो मल्टीप्लाई का नंबर है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा 50 - 7y और अपॉन में हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे सबसे पहले कि समीकरण 1 से जो है यहाँ से हम पॉइंट निकालें, तो यहाँ x और y के हमें पॉइंट लेने हैं, 2 पॉइंट निकालने बस, ज़्यादा नहीं। ठीक है, उन्हीं 2 पॉइंट से, मतलब रेखा बनाने के लिए 2 पॉइंट जरूरी होते हैं, तो इसलिए हमें 2 पॉइंट कम से कम लेने हैं। आगे आप चाहें तो 3 या 4 पॉइंट भी ले सकते हैं अपनी संतुष्टि के लिए। ये x ये y है, यहाँ हमें 2 पॉइंट लेने हैं। ठीक है, हम y की वैल्यू कितनी रखें कि लगभग जो है x की वैल्यू उसके आसपास का नंबर आ जाए। ठीक है, तो देखिए अगर हम y की वैल्यू अगर हम कितने रख दें, मान के चलिए अगर 5 रख दें, तो 5 7 या 35 हो जाएगा, 50 में से 35 जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मान चलो कि यहाँ पे 50 माइनस, ऐसा कर लेते हैं कि x = 50 - 7 इंटू y की वैल्यू हम 5 रख लें अगर हम, अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 50 - 7 5 × 35 और अपॉन 5, तो यहाँ कितने बचेगा 15 बचेंगे ये, और अपॉन 5, तो ये आ जाएगा हमारा 3। ठीक है ना, तो अगर हम y की वैल्यू 5 रख रहे हैं तो x की वैल्यू हमारी आ रही है 3 निकल के। ठीक है,
अब इसी तरह से अगर हम देखें यहाँ पर कि x की वैल्यू अगर हम 50 माइनस 7 इंटू, अगर हम यहाँ कोई और ऐसा नंबर रख दें तो देखो 7 5 जा 35, अगर 5 टाइम्स रख के तो ये आ गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 10 रख दें और अपॉन में आ जाएगा 5, तो देखिए ये कितना हो जाएगा 50 माइनस ये हो जाएगा 70 अपॉन 5, यहाँ बचेगा माइनस 20 अपॉन 5, तो इक्वल हो जाएगा -4। तो अगर हम y की इक्वल 10 रख रहे हैं तो x की वैल्यू आ रही है -4। एक पॉइंट हमारी यानी कि एक रेखा का समीकरण इससे बन जाएगा, यानी कि एक रेखा इससे बन जाएगी। चलिए अब समीकरण 2 लेते हैं, तो इसको हटा दे रहे हैं यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कंडीशन सेकंड यानी केस सेकंड। तो केस सेकंड हमारा क्या कह रहा है कि इसके अनुसार यहाँ पे देखेंगे जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य, 7 पेंसिल यानी कि एक पेंसिल का मूल्य x है तो ये हो जाएगा 7x प्लस, और 5 कलमों का मूल्य, तो ये 5 कलमों का मूल्य हो जाएगा 5y, और इन दोनों का टोटल मूल्य कितना है 46, तो यहाँ हम लिख देंगे 46, ठीक है। ये होगा इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड, ठीक है, सेकंड इक्वेशन होगी। अब इससे पॉइंट निकाल लेते हैं जैसा कि इससे निकाले थे, तो यहाँ हम लिखेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको यहाँ y को निकालें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7x, यहाँ पे कर देंगे, यहाँ y को निकालेंगे, ठीक है, y को रहने दो, तो 5y और 7x उधर जाएंगे तो 46 माइनस 7x ये हो जाएगा, तो y इक्वल हो जाएगा 46 माइनस 7x अपॉन में क्या हो जाएगा 5, ठीक है। ये अब यहाँ पे 2 पॉइंट देखेंगे, यहाँ 2 पॉइंट कौन कौन से ले सकते हैं, यहाँ देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ x और ये y, 2 पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे कि 7 की जगह हम कितना रखे हैं कि वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाए, मतलब इसमें सब्ट्रैक्ट करके वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि 46 माइनस 7 इंटू ये y इक्वल है। अब हमें कोई ऐसा नंबर अपनी तरफ से सोच के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ अगर हम 3 रख दें, 7 3 या 21 हो जाएंगे, अगर हम 3 रख दें तो देखिए 5 अपॉन में 5 कितना आएगा, तो ये हो जाएंगे 46 माइनस 7 3 या 21 अपॉन 5, तो ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 और 2 25 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 5। मतलब अगर हम 3 रख रहे हैं, y x इक्वल हम 3 रख रहे हैं तो y इक्वल आ रहा है हमारा 5 आ रहा है, ठीक है। यहाँ आप रख के देखते हैं 8, ठीक है, 8 रख के देखते हैं यानी कि 8, तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 7 56, तो ये हो जाएगा 46 माइनस 56 अपॉन 5, तो ये बचेगा -10 अपॉन 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा -2। तो यानी कि अगर हम y यानी कि x की वैल्यू अगर हम 8 रख दें तो y की वैल्यू निकल के आती है -2, ठीक है यहाँ पर। तो इसी तरह से 2 पॉइंट मिलेंगे हमें, 2 पॉइंट से हम रेखा बना सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ तक कर लिया है तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, आगे जो है इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट समीकरण से पॉइंट जो हमें प्राप्त हुए थे उनसे हम बनाएंगे एक रेखा, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा है उसमें x3 है y5 है, तो x3 है y5 यानी कि x3 ये रहा और y5 हमारा ये रहा, तो हमें पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है ये। और दूसरा है x-4 है y10 है, x-4 है y10 है, तो 10 को थोड़ा सा इसको y को थोड़ा सा और ऊपर कर लें, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो पॉइंट हमें जो मिलेगा, अब स्टूडेंट अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसको हटा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक समझ लिया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, थोड़ा सा इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से। तो देखिए दूसरा -4 x जो है -4 है y10 है, तो -4 ये रहा और y10 हमारा यहाँ आ जाएगा ये, तो -4 और y10 पॉइंट ये हो गया है -4 y10 यानी कि ये हो जाएगा 10, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो एक रेखा इस तरह से बन जाएगी यहाँ पर। और अब इसको देखेंगे, इससे हमें एक रेखा प्राप्त होगी। ये वाला कौन सा था पॉइंट, ये वाला पॉइंट था हमें 3 और 5, 3,5 ये था। अब इसको देखेंगे यहाँ पे 3,-5 ये हो रहा है पहला वाला,
तो 3,5 देखेंगे, पॉइंट यही है हमारा 3,5, ठीक है। और अगला जो है वो y कितना है, -2 8 है और x है 8 हमारा, तो -2 ये रहा और 8 ये रहा हमारा, ठीक है यहाँ पर। तो एक पॉइंट यहाँ से इसकी सीध में ये पॉइंट मिल जाएगा हमें यहाँ पर, इसको हम लिखेंगे 8, -2। तो इन दोनों को यानी कि इन दोनों को मिलाएंगे यहाँ से, ये पॉइंट को मिलाती हुई ये रेखा खींचेंगे यहाँ से इस तरह से, ये ऐसे करके, ठीक है। अब थोड़ा सा ग्राफिकली जो है ग्राफ थोड़ा सा सही नहीं बन पा रहा है, अब अगर ग्राफ पे बनाएंगे तो आपको मिल जाएगा ये चीज़, ठीक है। तो इसमें ये पॉइंट कॉमन है 3,5, तो यहाँ पर अगर इससे ग्राफ से जो वैल्यू निकाले अगर हम, तो x का जो मान है वो है 3 और y का जो मान है वो है 5, ठीक है। यानी कि अगर हम देखें कि x का मान यानी कि 3 आ रहा है, y का मान 5, यानी कि x क्या था हमारा पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य, ठीक है, यानी कि x रुपये। तो यहाँ लिख देंगे हम, नीचे लिख दो ये कि एक पेंसिल का मूल्य हो जाएगा, एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x रुपये जो था, x इक्वल x की वैल्यू कितनी आई है 3, और एक कलम का मूल्य क्या था y, और जिसकी वैल्यू आई है 5। तो एक यानी कि इन दोनों को अगर किसी भी इक्वेशन में रख के देखें तो आपको जो है पूरा समीकरण जो है संतुलित मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ अगर हम x का मान यहाँ रख के देखें यानी कि 3, तो 3 5 जा 15 ये हो जाएंगे, और प्लस 5, तो 5 7 जा 35 ये हो जाएंगे। दोनों को ऐड करने पर कितना आना चाहिए 50, जो कि आ रहा है हमारा, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका है ग्राफी विधि से निकालने का। तो स्टूडेंट आपको ये दोनों सवाल आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर यहाँ तक अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो इन क्वेश्चन के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको बिना किसी रुकावट के प्राप्त होते रहें। ये पार्ट आपका यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में अगले नए क्वेश्चन के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।